डाउट्स तो करते हैं उससे पहले अगर वेक्टर में कुछ क्या बोल रहा 132 एक बार क्वेश्चन नंबर 132 चेक करो। देखो क्या दिया 132 में आप लोगों को सबसे पहले कंडीशन दिया स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1 दिया इसको मतलब कि आप लोगों का एबीसी क्या हो जाएगा रिलेशन 49 तब इनका स्क्वायर एडिशन 1 होगा और उसका एक लेके एक रिलेशन दिया a cos थीटा इज इक्वल टू b cos ऑफ थीटा प्लस 2 pi by 3 is equal to c cos of theta plus 4 pi by 3। अब ये तीनों किसी के इक्वल होंगे पता नहीं किसके इक्वल है तो फिर मान लेते हैं k के इक्वल है। अगर ये k के इक्वल है तो हमारे पास यहाँ पर k by a equal to cos theta k by b equal to cos of theta plus 2 pi by 3 and k by c equal to cos of theta plus 4 pi by 3 इनके बीच का रिलेशन ढूंढने के लिए ये दिया है तो इसका कुछ यूज होगा तभी दिया हुआ है। इसका ट्रिको की हेल्प लेते हैं cos थीटा प्लस cos ऑफ थीटा प्लस 2 pi by 3 प्लस cos ऑफ थीटा प्लस 4 pi by 3 को अगर सोल्व करें तो अगर इनको सोल्व करोगे तो यहाँ पर हम लोग cos c प्लस 4c की फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या होगा cos c प्लस 4c तो cos c प्लस d डिवाइड बाई 2 इन दोनों एडिशन करेंगे तो 2 थीटा प्लस 2 पाई बाई 3 प्लस 4 पाई बाई 3 3 पाई बाई 3 2 पाई तो 2 थीटा प्लस 2 पाई बाई 2 तो थीटा प्लस 5 इनटू cos ऑफ इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट थीटा थीटा कट 2 पाई बाई 3 माइनस 4 पाई बाई 3 तो 2 पाई बाई 3 माइनस 2 पाई बाई 3 4 को माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ता 120 डिवाइड बाई 2 तो 5 बाई 3 और cos 60 1 बाई 2 cos 2 और ये 2 कैंसल तो cos थीटा पाई है तो cos का cos रहेगा सेकंड प्लस 1 में cos नेगेटिव तो ये भी को आ गया इसका कि इन तीनों का एडिशन 0 है मतलब k by a प्लस k by b प्लस k by c 0 है करेक्ट तो k कॉमन निकल के सामने चला जाएगा ऐसे में होगा तो bc प्लस ac प्लस ab 0 है उस रिलेशन से हमें ये पता चलता है कि bc प्लस ac प्लस ab 0 है और हमारे पास ये रिलेशन ऑलरेडी है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल 1 और एक ये रिलेशन आ गई दो रिलेशन है लास्ट में हम लोगों को क्या फाइंड करना था और देन एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ai के प्लस bj के प्लस एंगल फाइंड करना था एंगल फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा फॉर्मूला का लगाते हो आप तो cos थीटा क्या होगा हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या होगा ab प्लस bc प्लस ca वो तो 0 है तो अगर 0 हो गया तो cos का एंगल 0 होता है ये ट्रिगो से ज्यादा यूज है ये એક લાઈનનો કોઈ બીજા લાઈનના અલાઉન્સ કરવાનું હોય તેમાં એક રિલેશન તો આ બે લાઈન જે હશે ત્યારે પેરામેટ્રિક પોઈન્ટ કાઢશું અને આ જે લાઈન હશે જેના જે ડિવાઇડ પોઈન્ટ છે અને જે બીજી લાઈન છે એના ડાયરેક્શન રેશિયો સેમ થવો જોઈએ અને જે પેલો પેરામેટ્રિક પોઈન્ટ હશે એ જે गिवन લાઈન હશે એને સેટિસ્ફાઈ કરશે એવી રીતે સેટિસ્ફાઈ નહીં કરે तो आ लाइन काफी हसे आ
આના સંદર્ભે પેરામેટ્રિક પોઈન્ટ મેળવી અહીંયાથી આ કોઈ પોઈન્ટ આપ્યો છે જ્યાંથી તમારે ડિસ્ટન્સ ફાઇન્ડ કરવાનું છે અલોંગ ધ લાઈન. તો આનો જે પેરામેટ્રિક પોઈન્ટ મેળવ્યો એ આ પોઈન્ટ છે. આ પોઈન્ટ આપેલો છે તો એના પરથી આપણે એને માઈનસ કરીએ તો આનો પેરામેટ્રિક આનું ડિરેક્શન રેશિયો મળી જશે. આનું ડિરેક્શન રેશિયો આનું ડિરેક્શન રેશિયો સેમ પ્રોપોર્શન હશે તો r મળી જશે. તો આનો ડિરેક્શન રેશિયો r ના ટર્મ્સ આવ્યો છે તો આનું a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 કરશે તો તેને r મળશે. r એટલે આ પોઈન્ટ મળશે. एक तो कैसे में जैसे अगर ये लाइन दिया है मुझे x minus 2/3 plus y plus 3/4 z minus 1/5 और ये सपोज दिया हुआ है 2x plus 1/3 y minus 1/2 z plus 1/7 और ये पॉइंट सपोज दिया हुआ है minus 2,3,5. तो आप सबसे पहले इसको r लिया ले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या मिला 3r minus 1/2 2r plus 1 and 7r minus 1. इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर इसका डायरेक्शन रेशियो मिलेगा. इसका डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा 3r minus 1/2 minus और minus 2 तो प्लस 2 तो 3r plus 3 divided by 2 2r plus 1 minus 3 तो 2r minus 2 7r minus 6 और इसका डायरेक्शन रेशियो क्या 3 4 5 तो 3r plus 3/2 upon 3 equal to 2r minus 2 upon 4 equal to 7r minus 6/5. अगर इसको अगर ये 3 के रेशियो प्रोपोर्शन सेम बना के तो इसको 3 के 4 के 5 के लिए तो 3 के 5 हो जाना है. दो नहीं तो फर्क नहीं पड़ता. और फिर कोई भी दो इसको भी इक्वेट करोगे तो भी r निकल आएगा और इसको इक्वेट करो तो भी r निकल आएगा और r सेम ही निकलता होगा. r भी का एक पॉइंट में एवरी डिस्टेंस होगा 470.
क्वेश्चन में 473 वाले में आपको ये लेट द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस बी 5 यूनिट्स। अब अगर क्वेश्चन देखोगे तो ये लाइन और ये लाइन के बीच में कितना डिस्टेंस है, ये 473 है, के बीच का कितना गैप दिया हुआ है 5 यूनिट, राइट। फिर बोला गया है कि एंड द पॉइंट P lies between the line and the point P lies between the lines at unit distance from one of them, मतलब P पॉइंट कहीं पर है जिसका किसी एक लाइन से डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 1 यूनिट, तो दूसरे लाइन से कितना होगा 4 यूनिट, टोटल 5 यूनिट है। ये P पॉइंट है। फिर बोले कि Q पॉइंट एक लाइन पे ले लो, R पॉइंट एक लाइन पे ले लो, और इसको जब आप ज्वाइन करोगे तो उन्होंने बोला कि इक्विलैटरल ट्रायंगल बनता है। So that Q lies on one of the parallel lines while R lies on the another। तो आपको पूछा गया है कि QR का स्क्वायर कितना होगा, मतलब बेसिकली मुझे जो साइड का लेंथ ढूंढना है। डायग्राम ऐसा नहीं दिख रहा है, बट डायग्राम की हिसाब से 3D है, तो ये भी A है, ये भी A है और ये भी A है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ये कितना है 60, ये 60 और ये भी मुझे A पता करना है, हमें A पता करना है। तो A पता करने के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि इसमें 3D का एक्सेस तो कोई यूज नहीं, ट्रिग्नोमेट्री को हेल्प देते हैं। तो उसके हिसाब से अगर मेरे पास ये एंगल, छोटा सा ट्रायंगल में समझ, ये एंगल अगर मेरा थीटा है तो cos थीटा कितना होगा 1/a, ये थीटा ये 60, तो ये कितना 120 माइनस थीटा, cos ऑफ 120 माइनस थीटा कितना 4/a। मुझे थीटा पता करना है। अगर मैंने एक बार थीटा पता कर लिया तो फिर मैं A को भी ढूंढ लूंगा। A को कैसे ढूंढ लूंगा, यहाँ से जब अगर एक सर्कल ड्रॉ करूंगा तो थीटा मिल जाएगा, ठीक है, कहीं से भी मिल जाएगा, थीटा मिल गया तो फिर कहीं से cos थीटा 1/a और cos 120 माइनस थीटा 4/a, ठीक है। दोनों को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा cos थीटा अपॉन cos ऑफ 120 माइनस थीटा इक्वल टू 1/4। कंपोनेंट और डिविडेंड लगा देते हैं। कंपोनेंट और डिविडेंड लगाओगे तो क्या होगा cos थीटा प्लस cos ऑफ 120 माइनस थीटा डिवाइड बाय cos थीटा माइनस cos ऑफ 120 माइनस थीटा इक्वल टू 5 अपॉन माइनस 3। What is C plus T? 2CT। तो 2 cos एंगल का एडिशन करोगे तो थीटा थीटा कट 120/2, तो 60 into cos एंगल का सब्ट्रैक्शन करोगे तो क्या बचेगा 2 थीटा माइनस 120 डिवाइड बाय 2, तो थीटा माइनस 60। नीचे C माइनस C -2 ऐसे मतलब -2 sin, तो एंगल का एडिशन करोगे तो वापस वही 120/2 तो 60 into sin थीटा माइनस 60 इज इक्वल टू -5/3। ये तो वो 2 कट कर लेते हैं, ये माइनस माइनस सामने मल्टीप्लाई कर लेते हैं, करेक्ट। 460 1/2 sin 60 √3/2 1/3 सामने मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, मुझे ऐसा मिलता है cot ऑफ थीटा माइनस 60, ये √3 सामने मल्टीप्लाई तो 5√3/3, तो 5/3। ये cot थीटा माइनस 60 की वैल्यू है ना। cot थीटा माइनस 60 की वैल्यू आई तो tan थीटा माइनस 60 कितना होगा √3/5। ये 120 माइनस थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना होगा थीटा माइनस 30 है ना। तीनों एडिशन मिलके तो कितना होना चाहिए 180। अगर ये 120 माइनस थीटा है, ये 90 है, तो इसको कितना होना पड़ेगा थीटा माइनस 30 होना पड़ेगा। ये जो cot ऑफ थीटा माइनस 60 को 5/√3 है, इस cot ऑफ थीटा माइनस 60 को
हम लोग tan ऑफ 90 माइनस थीटा माइनस 60 लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा ये 30 माइनस थीटा नहीं माइनस एंड प्लस हो जाएगा tan 150 माइनस थीटा tan ऑफ 150 माइनस थीटा तो वो पाई वाला पाई प्लस पाई 150 माइनस थीटा को आपको ये चाहिए ना, ये लाना है, ये है वैल्यू। तो आपके पास इसको 150 माइनस थीटा को थीटा माइनस 30 करना होगा। पाई माइनस करेंगे तो थीटा माइनस 30 आ जाएगा। तो भाई तो फिर यही से करने से दरअसल फिर यही से कर लेता हूँ। ठीक है चलो भाई ये कर लेते tan 150 माइनस थीटा और इस tan को पाई माइनस करूंगा तो बाहर एक माइनस भी लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 180 माइनस आप करते हो तब सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचते हो और सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, राइट। और अब इसको लिख क्या पाएंगे अपने माइनस tan ऑफ 180 माइनस 150 तो 30 पर तीसरे वापस वही प्रॉब्लम हो रही है 30 प्लस थीटा हो जा रहा है और आपको चाहिए क्या 30 माइनस थीटा चाहिए। मुझे इसको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसको थीटा 30 माइनस थीटा थीटा माइनस 30 आ जाए। ठीक है ऐसे करते हैं कुछ डायरेक्टली होगा। तो यहाँ तक आए थे अपने, यहाँ तक आए थे cos थीटा माइनस 60। तो cos थीटा माइनस 60 को मैं लिख सकता हूँ cos 30 प्लस थीटा माइनस 30। इसको a मान लेता हूँ, इसको b मान लेता हूँ। तो cos ऑफ a प्लस b माइनस 30 माइनस cos थीटा माइनस 60 थीटा माइनस 30 चाहिए। तो थीटा माइनस 30 माइनस 90 इसको a मानो इसको b मानो। तो cos ऑफ a माइनस b के फॉर्मूले लगाते हैं और इस फॉर्मूले cos ऑफ a माइनस b cos ऑफ b प्लस cos ऑफ a माइनस b cos b प्लस 1 अपॉन cos b माइनस cos a और ये पूरी वैल्यू कितनी है हमारे पास 5/√3। cos थीटा माइनस 30 की तो वैल्यू चाहिए cos 30 की वैल्यू √3 है ना। cos 30 पर sin 30 तो √3 into cos ऑफ थीटा माइनस 30 प्लस 1 नीचे cos 30 √3 माइनस cos ऑफ थीटा माइनस √3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर लिया जाए तो क्या होगा 5√3 माइनस 5 टाइम cos ऑफ थीटा माइनस 3 थीटा माइनस 30 √3 को सामने मल्टीप्लाई करोगे तो 3 टाइम cos ऑफ थीटा माइनस 30 प्लस √3 5√3 में √3 देगा तो 4√3 और इस तरफ आ जाएगा 8 टाइम cos ऑफ थीटा माइनस 30। तो cos ऑफ थीटा माइनस 30 की वैल्यू कितना आ गया √3/2। cos ऑफ थीटा माइनस 30 कितना आ गया √3/2। करेक्ट। अब यहाँ पर आपका सी एंगल कितना था थीटा माइनस 30। ये पूरा लेंथ कितना है a और पाइथागोरस से ये कितना होगा √a² माइनस 18। और cos अगर अप्लाई करते हो यहाँ पर तो cos क्या होता है एडजस्टमेंट मींस बेस्ड अपॉन ऑपोजिट। और cos थीटा माइनस 30 कितना है आपके पास √3/2। इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो √3/2 into 4 इक्वल टू √a² माइनस 16। रूट हटाने के लिए स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा 3 4 12 16 इस तरफ आएगा तो a² इक्वल टू और a² है ना
इसमें ही ढूंढना तो 28 3D का अच्छा कोई यूज नहीं है। बस देखो इसका फोल्डर ठीक इसके बाद ये जो टॉपिक है रिलेशन तो नाम क्या है इसका रिलेशन है फंक्शन इस टॉपिक की जरूरत ही क्यों पड़ी मुझे एक ही रिजल्ट की जरूरत पड़ी क्योंकि फंक्शन 1 to many
है ना, फंक्शन सारे टाइप होते हैं बट एक टाइप का नहीं होता है, कौन सा वन टू मैनी, तो उसके लिए रिलेशन बनाएंगे कि जो वन टू मैनी हो सकता है। रिलेशन में सबसे पहले आप जब लिखते हो ए आर बी, जैसे फंक्शन कैसे लिख सकते हैं, फंक्शन इज फ्रॉम ए टू बी, रिलेशन कैसे लिखा जाता है ए आर बी। ये होता है आप लोगों का जहाँ से आप इनपुट लेते हो, मतलब ये डोमेन है, ये आपका कोडोमेन है, ठीक है। एक्स कोमा वाई y less than equal to x, x belongs to a and y belongs to b। और ये अगर मुझे दिया हुआ है 1 2 3 4 और b अगर मुझे दिया हुआ है 3 4 5 6 7, ये समझ लो कि आप इस कंडीशन को जो सेटिस्फाई कर रहा होगा वो आपके रिलेशन के अंदर एलिमेंट बनेगा। और इस रिलेशन के सबसे y आप लोगों का हमेशा x से छोटा होना चाहिए, तो y अगर x से छोटा होना चाहिए तो मेरे रिलेशन में सिर्फ कौन सा एलिमेंट आएगा, फिर y हमेशा x से छोटा होने से x आपको इसमें से कंसीडर करना पड़ेगा और y आपको इसमें से कंसीडर करना पड़ेगा, और y आपका हमेशा लेस देन इक्वल टू x होना चाहिए, तो क्या क्या चलेगा, x चलेगा, y इक्वल टू x चलेगा, फिर 4 3 चलेगा, फिर 4 4 चलेगा, y इक्वल टू x है, y लेस देन x है, बाकी कुछ भी एलिमेंट नहीं चलेगा। इसको चेंज करते जाऊंगा तो मेरा आंसर बदलते जाएंगे, पर अब यहाँ पर जो भी आंसर आएगा वो किसको बिलोंग करता होगा, तो यहाँ पर जो भी आंसर आएगा वो बेसिकली किसको बिलोंग करता है, मैं ए और अगर बी का अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट करूँ, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा 1 3 1 4 1 5 है ना, वैसे 2 3 2 4 2 5 वो सारे एलिमेंट लिखूंगा, कितने एलिमेंट आएंगे यहाँ पर 2 raised to n, तो यहाँ पर कितने एलिमेंट आएंगे, तो 4 5 या 20 एलिमेंट आएंगे, यहाँ पर कितने एलिमेंट आएंगे 20 एलिमेंट आएंगे। अब इसका जो पावर सेट होगा तो पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे 2 raised to 20 एलिमेंट होंगे, पावर सेट में कौन कौन होंगे, नल सेट भी होगा, फिर से 1 3 का एलिमेंट होगा, फिर 1 4 होगा, फिर 2 2 की जोड़ी भी होगी, 3 3 की जोड़ी भी होगी, 4 4 की भी होगी। तो आपका जो ये आंसर आता है वो आंसर इसी में से कोई ना कोई पेयर आएगा, जिसको कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कभी भी पूछा जाए तो किसके बराबर होता है, जैसे इस केस में टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, मतलब मैं अलग अलग रिलेशन बनाना चालू करूँ, ये जैसे एक बनाया दूसरा तीसरा, तो जो भी आंसर है वो इसी में आएगा ना, इसके बाहर तो नहीं जा सकता। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशन कितने बन सकते हैं 2 raised to 20 केस में, और 2 raised to 20 कैसे पता चला, 2 raised to पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन b, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कभी भी निकालना होता है 2 raised to पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन b, इसके लिए बात कर रहा हूँ TRB के लिए। अगर डोमेन A में से लेना है, कोडोमेन B में से लेना है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन किसके बराबर है 2 raised to पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन b। डोमेन कौन हो गया 3 और 4, कोडोमेन कौन हो गया, या रेंज कौन हो गया, कोडोमेन रेंज कौन हो गया 3 and 4। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट होगा डोमेन होगा, जो y कोऑर्डिनेट वो रेंज होगा, जैसे फंक्शन में ये होता है। बस इसके अंदर ये होता है कि आप लोगों का फंक्शन 1 to many होते हैं, एक इनपुट पे आपको 2 आंसर मिल सकते हैं, देखो ना आपने 4 डाला बट आपका आउटपुट 2 मिल रहा है, ये फंक्शन में कभी नहीं होने वाला, ये सिर्फ और सिर्फ रिलेशन में हो सकता है। ठीक है, ये तो हो गया आप लोगों के बेसिक रिलेशन की बात है। जो आप लोगों को नॉर्मली पूछा जाएगा या तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन पूछेंगे या तो फिर टाइप ऑफ रिलेशन पूछेंगे। टाइप ऑफ रिलेशंस में और एक क्वेश्चन नॉर्मली आ ही जाता है इसका या तो फिर सेट का। टाइप ऑफ रिलेशन में सबसे पहले नल और वॉइड रिलेशन। नल और वॉइड रिलेशन का मतलब क्या हो गया, ऐसा कोई भी रिलेशन जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो, नल सेट, इसको बोलेंगे नल रिलेशन या तो वॉइड रिलेशन। सेकंड आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब होता है ओनली ए बिलोंग्स टू आर। रिलेशन का मतलब क्या हो जाएगा, ओनली ए बिलोंग्स टू आर। जैसे अगर मेरे पास अगर कोई रिलेशन अगर मैं डिराइव करता हूँ या मेरे को दिया स्टेटमेंट मुझे रिलेशन मिलता है, उसमें अगर कि वैसे ही एलिमेंट है जिसके अंदर 1 1 2 2 3 3 जो डोमेन हो वही आपका रेंज है।
तो उसको कौन सा रिलेशन बोलेंगे? आइडेंट रिलेशन। पर इसमें ध्यान में रखना कि आइडेंट रिलेशन के अंदर जैसे ए अगर मेरे पास एलिमेंट है 1 2 3 और मुझे ए आर ए और ए आर ए का मुझे आइडेंट रिलेशन कब बनेगा? तो मेरे रिलेशन के अंदर 1 1 2 2 3 से 3 होगा। ऐसा नहीं कि 1 1 होगा तो काम हो जाएगा। अगर वो 3 एलिमेंट है 1 2 3 तो आपका आंसर के अंदर 1 1 2 2 एंड 3 तीनों होना चाहिए और उसको छोड़ के कोई भी एक एलिमेंट एक्स्ट्रा भी नहीं चाहिए, कम भी नहीं चाहिए, इतने ही चाहिए। ठीक है। फिर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अंदर ए बिलोंग्स टू आर ओनली नहीं आएगा, बस ओनली नहीं आएगा तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? और भी एलिमेंट आते हैं तो 1 1 2 2 3 3 तो होने के पर साथ में 1 2 भी होगा तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। ये बात हो गई किसकी? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फोर्थ, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन का क्या हो जाएगा? इफ AB belongs to R, then BA also belongs to R। अगर मेरा आंसर में अगर 1 2 है तो फिर 2 1 होना ही चाहिए, तो ही मैं उसको सिमेट्रिक रिलेशन बोल सकता हूँ। जिसको बोले कि कोई रिलेशन का क्या मैं नल रिलेशन को सिमेट्रिक रिलेशन बोल सकता हूँ? क्या नल रिलेशन क्या सिमेट्रिक रिलेशन है? ठीक है, आपके पास सिमेट्रिक रिलेशन को लिखेगा AB हुआ तो BA होना चाहिए, अगर AB नहीं है तो फिर BA होने की जरूरत भी नहीं है। तो नल रिलेशन का जब AB नहीं है तो फिर BA भी क्यों चाहिए? तो नल रिलेशन इज आल्सो सिमेट्रिक रिलेशन। आइडेंट रिलेशन को क्या सिमेट्रिक बोल सकते हो? यस, क्योंकि 1 1 2 2 3 होगा तो उसको उल्टा भी तो वही होगा। क्या रिफ्लेक्ट होगा आप हमें सिमेट्रिक बोल सकते हो? तो नहीं, सिमेट्रिक रिफ्लेक्ट में कैपिटल एलिमेंट भी हो सकता है, इसको उल्टा ना भी है ना, तो आप इसको हमें सिमेट्रिक नहीं बोल सकते। राइट, आप सिमेट्रिक को रिफ्लेक्सिव बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। क्या आप सिमेट्रिक को आइडेंटिटी बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। सिमेट्रिक को कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर इसके अंदर 1 2 और 2 1 है तो आप लोग इसमें कुछ भी कंडीशन को मैच नहीं कर रहे हो। फिफ्थ, रिफ्लेक्सिव में अगर 1 1 और 2 2 3 3 इक्वल तो चलेगा, तीनों से 1 1 2 2 3। फिफ्थ, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन का मतलब हो जाएगा इफ AB बिलोंग्स टू R एंड BC बिलोंग्स टू R देन AC मस्ट बी बिलोंग्स टू R। अगर हमारा आंसर में AB है BC है तो हमारे आंसर में AC होना चाहिए। अगर AB और BC है तो अगर कोई रिलेशन में सिर्फ 1 2 है तो मुझे कुछ क्या इसका ट्रांजिटिव बोलोगे तो मैं बिल्कुल बोलूंगा, क्योंकि इसके अंदर AB और BC की कंडीशन ही नहीं बनी। AB और BC की कंडीशन बनेगी तो मैं इसे चेक करने बैठूंगा। हाँ, अगर इसके अंदर 1 2 भी होता और 2 3 भी होता और फिर बोलते क्या ट्रांजिटिव है तो मैं बोलूंगा नहीं है। अगर 1 2 और 2 3 है तो फिर इसके अंदर 1 3 भी होना चाहिए था। अगर 1 3 है तो फिर वो ट्रांजिटिव नहीं बनेगा। बट अगर AB BC हुआ तो ऐसी चेक करना, अगर AB BC नहीं हुआ तो फिर वो ट्रांजिटिव है, क्योंकि फिर ऐसी ढूंढना ही होना। राइट, और एक लास्ट एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब है कि इफ AB belongs to R and if AB belongs to R then BA belongs to R but A equal to B। तो मतलब तो सिमेट्रिक में क्या AB belongs to R तो BA belongs to R होना चाहिए, इसमें AB belongs to R तो BA belongs to R होना चाहिए। बट कब? जब A equal to B, तो A equal to B है मतलब ये दोनों इनडायरेक्टली क्या होता है? सेम होना चाहिए। अगर ये दोनों सेम है तो इसको उल्टा तो खुद ही हो जाएगा। तो 1 1 है तो 1 1 को आप एंटी सिमेट्रिक बोल सकते हो, उसका उल्टा क्या होगा? खुद 1 1। राइट, तो फिर एंटी सिमेट्रिक में और रिफ्लेक्सिव में क्या फर्क होगा? रिफ्लेक्सिव तो वही बोलते हैं A बिलोंग्स टू R। तो फर्क ये कि जब रिफ्लेक्सिव सॉरी आइडेंटिटी और एंटी सिमेट्रिक में क्या फर्क होगा? एंटी सिमेट्रिक A सिर्फ A ही होना चाहिए, क्योंकि अगर देखा ना कंडीशन AB बिलोंग्स टू R देन BA बिलोंग्स टू R एंड बट A इक्वल टू B, इसका मतलब है कि अगर मेरे पास 1 2 और 2 1 है तो इसको आप लोग सिमेट्रिक बोलोगे, इसको आप एंटी सिमेट्रिक नहीं बोलोगे। अगर एंटी सिमेट्रिक है तो इसको आप 1 1 को आप एंटी सिमेट्रिक बोल सकते हो, 2 2 को आप एंटी सिमेट्रिक बोल सकते हो, 1 1 2 2 को एंटी सिमेट्रिक बोल सकते हो। तो फिर आपके ये आइडेंटिटी तो ऐसा ही है,
तो आइडेंटिटी और एंटीसिमेट्रिक में क्या फर्क है? तो सिर्फ एक ही फर्क है, क्योंकि आइडेंटिटी के अंदर ये ओनली ए बिलोंग्स टू आर जब मैं बोलता हूँ तो 1 1 2 2 3 से तीनों ही होने चाहिए, कोई एक भी एक दो होगा तो नहीं चलेगा, इसके अंदर सिर्फ 1 1 होगा तो चल जाएगा। इसके अंदर सिर्फ 1 1 भी होगा तो कौन सा बन जाएगा? एंटीसिमेट्रिक बन जाएगा। 1 1 को अगर सिर्फ 1 1 दिया तो 1 1 इसमें से कौन कौन सा होगा? कोई नहीं होगा, आइडेंटिटी नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के अंदर भी तीनों होने चाहिए, 1 1 2 2 3 3 होने चाहिए, और साथ में एक्स्ट्रा हो भी सकता है, वो भी नहीं होगा। सिमेट्रिक होगा क्योंकि 1 1 का उल्टा 1 1 एंटी ट्रांजिटिव बोल सकते हो यस, क्योंकि एबीसी नहीं है तो फिर ऐसे क्यों चेक करना है? तो सिर्फ 1 1 हुआ तो सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, एंटी सिमेट्रिक है। अगर 1 2 आप उसमें एंटीसिमेट्रिक तो 1 नहीं होगा, 1 2 है तो उसके सब ए बी है तो बी ए होना चाहिए, उसमें ए और बी सेम होना चाहिए। 1 2 और एंटीसिमेट्रिक में ए और बी सेम होना ही चाहिए। 1 1 हो सकता है, फिर 2 2 हो सकता है, बस इतना ही फर्क है इसमें, क्योंकि इसके अंदर सारे एलिमेंट चाहिए। अगर ए के अंदर 1 2 से तो 1 1 2 2 3 3 सारे चाहिए, इसके अंदर अकेला भी कोई होगा तो चलेगा, दो भी होंगे तो चलेगा, बस इतना डिफरेंस होता है। कई बहुत छोटे छोटे से डिफरेंसेस होते हैं, जिनके बेस पर नॉर्मली आप लोगों को सारे कैटेगरी लेवल पे क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन देखते हैं कि क्या पूछते हैं लोग। जिससे 2025 में जो पूछे गए क्वेश्चन करते हैं। This equation is to define a relation R on the interval 0 to pi by 2, 0 to pi by 2 by x R y, x relates to y, if and only if x square x minus 10 square y equal to 1। x R y का कैसा रिलेशन दिया हुआ है? 0 to pi by 2, ठीक है। और पूछा क्या क्वेश्चन में? देन R इज पहला ऑप्शन बोथ रिफ्लेक्टिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ये अगर रिफ्लेक्टिव होगा तो x R x सेटिस्फाई होना चाहिए। रिफ्लेक्टिव मतलब क्या होता है? A बिलोंग्स टू R, तो y की जगह पर किसको रिप्लेस करूंगा? x को, तो x स्क्वायर x माइनस x स्क्वायर x, तो x स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x 1 होता है, जिसमें भी रिफ्लेक्टिव तो है, रिफ्लेक्टिव तो है। अगर सिमेट्रिक हुआ तो x R y है तो y R x भी होना चाहिए। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? a b है तो b c होना चाहिए, x R y है तो y R x भी सेटिस्फाई होना चाहिए। तो x R y क्या है? x स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर y इक्वल टू 1। तो अगर मैं y R x लूंगा तो x स्क्वायर y माइनस x स्क्वायर y माइनस 10 स्क्वायर, क्या इसका आंसर 1 आ रहा है? चेक करते हैं। x स्क्वायर y को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस 10 स्क्वायर y, और 10 स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं? सेकंड माइनस x स्क्वायर x माइनस 1, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 प्लस 10 स्क्वायर y माइनस x स्क्वायर x, ये बराबर नहीं आ रहा है ना? आपका आंसर 1 आना चाहिए सर। x स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर y मिलके क्या हो जाना चाहिए? तो 1 बन जाना चाहिए, तब पर 1 नहीं बन रहा है। सोल्व करते हैं, नहीं बन जाएगा ना? 1 इस तरफ आएगा, उसको तरफ शिफ्ट करूंगा तो x स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर y इज इक्वल टू 2 माइनस 1 हो रहा है, ठीक है। सिमेट्रिक भी है। अब ट्रांजिटिव है, यानी ट्रांजिटिव की कंडीशन x R y हुआ, y R z हुआ, तो फिर क्या होना चाहिए? x R z होना चाहिए, तो x R z होना चाहिए। x R y मतलब x स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर y इक्वल टू 1, y R z मतलब x स्क्वायर y माइनस 10 स्क्वायर z इक्वल टू 1। तो लास्ट में आपको क्या चाहिए? x R z, मतलब किसको हटाना है? y को हटाना है। x R z के लिए किसको हटाना पड़ेगा? y को, और ये दो रिलेशन है,
इस दोनों रिलेशन में सबसे पहले y को हटाना है, तो x स्क्वायर y को क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर y, और 1 प्लस tan स्क्वायर y लिखूंगा तो 1 1 कट हो जाएगा, क्या बचेगा tan स्क्वायर y माइनस tan स्क्वायर z इक्वल टू 0। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो माइनस tan स्क्वायर y प्लस tan स्क्वायर y कैंसिल, तो क्या मिलेगा tan स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर z, tan स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर z, 8 किया तो 1 प्लस 0 1। अब देखो तो एक साल z भी है इसमें, तो ये ट्रांजिटिव भी है, तो ये ट्रांजिटिव भी है। अब ऑप्शन देखते जाते हैं, बोले बोथ रिफ्लेक्टिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, जबकि तीनों ही हो रहा है। अच्छा ये जो तीनों हो तो उसको कौन सा रिलेशन बोलते हैं, इक्विवेलेंस, तो बी आंसर है इक्विवेलेंस। तो इसमें एक्स्ट्रा एक्सटेंड किया तो वायर वाई नहीं करता ये भी उसका तो एक्स्ट्रा एक्स हो रहा है तो वायर बाई आपका, रिफ्लेक्ट करके भी सारे तो एक्स स्क्वायर वाई का मतलब क्या है, ये आपका डोमेन है, ये आपका को डोमेन है, रेंज है, तो इसको मतलब आपका डोमेन के सारे एलिमेंट रेंज होने चाहिए। ये रिलेशन है x y belongs to z and x plus y is even। आप बताना ये कौन कौन से टाइप के रिलेशन है। r is equal to x comma y where x y belongs to z, where x y belongs to z and x plus y is even। तो ये कौन कौन से टाइप का रिफ्लेक्टिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, इक्विवेलेंस है, क्या है, x plus y even है। तो आपको रिफ्लेक्टिव समझना चालू करने का, रिफ्लेक्टिव का मतलब क्या हुआ कि अगर x प्लस y इवन है तो x प्लस x को भी इवन होना पड़ेगा। ये तो एक इवन होगा, ये x और y अगर इवन है तो सोचो दोनों का क्रेडिट -1 plus -1 identity is more than available. Then the identity क्या होगा, रिफ्लेक्टिव है या नहीं है, कैसे होगा, x प्लस y इवन कब होता है,
दोनों ओड हो या दोनों इवन हो, तो आपको कैसे पता कि x प्लस वाई में दोनों ओडी या दोनों इवन ही है? ऐसा भी तो हो सकता है कि x प्लस वाई अगर इवन है तो दोनों ओड भी हो सकते थे, तो दोनों अगर ओड हो सकते तो आप 2x को कैसे इवन बोल सकते हैं? रिफ्लेक्टिव का मतलब क्या है? x प्लस x का 2x हमेशा इवन होना चाहिए। x अगर ओड हुआ तो 2x ओड नंबर हो जाएगा या इवन हो जाएगा? इवन हो जाएगा ना। x प्लस x 2x, x अगर ओड भी हुआ तो मल्टीप्लाई तो 2 से हो ही रहा है, इसका मतलब कि इवन तो हमेशा बनेगा ही बनेगा, राइट? तो रिफ्लेक्टिव तो है। सिमेट्रिक, x प्लस वाई अगर इवन है तो y प्लस x भी तो इवन होगा ही, करेक्ट? ट्रांजिटिव, x प्लस वाई इवन है, y प्लस z भी इवन है, तो फिर x प्लस z को भी होना पड़ेगा, पर क्या होगा? इवन माइनस इवन। x प्लस वाई अगर मेरा इवन है तो x प्लस वाई को अगर मैं 2m लिख दूं, y प्लस z को मैं 2n लिख दूं, तो मेरे को चाहिए x और z। तो x और z अगर चाहिए तो क्या करेंगे? y को हटाना पड़ेगा। y को हटाने के लिए अगर हम लोग यहाँ पर, या तो फिर ऐसे भी बोल सकते हो, अगर ये ओड हुआ, ये ओड हुआ तो उसका एडिशन ही बनेगा, राइट? अगर x प्लस अगर ओड है तो इसको भी ओड ही होना पड़ता होगा, क्योंकि आपने ओड लिया है तो इससे कंपल्सरी इसको भी, तो फिर x प्लस z ओड प्लस ओड इवन ही होगा। और अगर ये इवन प्लस इवन होगा तो ये इवन होगा तो z को कंपल्सरी, तो फिर दोनों का एडिशन इवन ही होगा, मतलब ट्रांजिटिव भी, राइट? तो तीनों ये तो वापस ये कौन हो जाएगा? रिफ्लेक्टिव का मतलब क्या है कि एक आपको y की जगह पर x रख देना है बस, तो y की जगह पर x रखना तो क्या हुआ? x प्लस x 2x, तो x खुद भी हो, इनटू तो 2 भी है। फिर सिस्टम दिया है, जैसे इक्वेशन आजकल बहुत आते हैं, तो उसमें कितने एलिमेंट आपको ऐड करना पड़ेगा जिससे वो इक्विवेलेंस बने, या कितना ऐड करना पड़ेगा जिससे सिमेट्रिक बनेगा, वैसे सारे इक्वेशन। यहाँ पर एक दिख रहा है आपको, R इज इक्वल टू 1 1 2 3 3 3, ये रिलेशन डिफाइन ऑन द सेट 1 2 3 4। 1 2 3 4 R 1 2 3 4 को लेके एक रिलेशन बना हुआ है जिसका आंसर ये है, जिसके अंदर कौन कौन है? 1 1 2 3 और 3 3। So today there is the minimum number of elements needed to be added in R so that R becomes an equivalence relation. इसके अंदर मिनिमम और कितने एलिमेंट ऐड करना पड़ेगा जिससे वो इक्विवेलेंस बन जाए? पहले इक्विवेलेंस बनाने के लिए जो सबसे पहले जरूरी रिफ्लेक्टिव चाहिए, रिफ्लेक्टिव की साइज है 2 2 3 3 4 4 से ऐड करना ही करना है, 3 से ऐड हो ही रहे, मतलब 3 3 ऑलरेडी है, 3 3 ऑलरेडी ऑलरेडी है, तो फिर 2 2 और 4 को एक बार के लिए ऐड करना पड़ा। फिर आप सिमेट्रिक पे आ जाते हैं, रिफ्लेक्टिव तो बनी गए, सिमेट्रिक के हिसाब से अगर 2 3 है तो 3 2 होना ही चाहिए, तो 1 2 और 3 ऐड कर देता हूँ, रिफ्लेक्टिव बन गया, सिमेट्रिक बन गया। ट्रांजिटिव के लिए चेक करने के लिए इसका ट्रांजिटिव ही सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है, इसका रेंज और किसी का डोमेन का 1 मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो फिर यहाँ पर है ये 3 और 3 मैच हुआ, अपने में 2 3 होना चाहिए, तो है फिर ये 3 और 3 यहाँ मैच हुआ तो 2 2 होना चाहिए, वो भी है। फिर यहाँ पर है ये 3 इस 3 के साथ मैच हुआ, तो आपके आंसर में 3 2 होना चाहिए, 3 2 है, और कहीं पर 3 मैच नहीं हो रहा है। फिर यहाँ पर है ये 2 और ये 2 मैच हुआ, तो आपके आंसर में 2 3 होना चाहिए, 2 3 है, समझ आ रहा है? इसका रेंज और इसका डोमेन मैच होना चाहिए, और कहाँ पर 2 मैच हो रहा है और कहीं नहीं हो रहा है। फिर यहाँ पहुंच गए, इसका 4 किसी के 4 डोमेन के साथ मैच नहीं हो रहा, फिर यहाँ पहुंचा, इसका 2 इसके 2 के साथ मैच हुआ तो 3 3 होना चाहिए, इसका 2 और इसका 2 मैच हुआ तो 3 2 होना चाहिए, तो 3 2 भी है, वो तो कहीं गई नहीं, तो इसलिए इक्विवेलेंस भी बन गया, ट्रांजिटिव बना तो इक्विवेलेंस भी हो गया, तो कितने एलिमेंट ऐड करने पड़े? मिनिमम 3 एलिमेंट ऐड करने पड़े, तो आपके आंसर यही ऑप्शन है। तो आंसर में 10 7 8 और 9, अच्छा उनको सारे एलिमेंट चाहिए, इसमें देन द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स नीडेड टू बी एडेड इन आर, हाँ तो फिर
आंसर 7 दिया है। इन्होंने आंसर 7 दिए, 7 एलिमेंट जो है ना 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 2 इसके हिसाब से मानते ये 3 एलिमेंट ऐड होगा, बट उसका क्वेश्चन में 1 2 1 को तो ज्यादा एलिमेंट ऐड कर सकता है, अगर 1 2 है तो फिर तो कौन ऐड करेंगे, अगर 1 2 है तो 1 2 2 3 3 3 को लिख देता हूँ, बाकी पहले 1 1 2 2 और 4 4 ये ऐड करेंगे, फिर 1 2 है तो 2 1 2 3 है तो 3 2 5 तो यहाँ पर ऐड हो रही है, राइट। मतलब रिफ्लेक्टिव बन गया, सिमेट्रिक बन गया, ट्रांजिटिव के हिसाब से, ट्रांजिटिव के हिसाब से 2 2 हुआ तो 1 3 भी होना चाहिए, 1 3 हुआ तो फिर 3 1 भी रखना पड़ेगा, साथ यही हो गए, ये मैच हुआ, फिर ये 2 2 मैच हुआ तो 1 2 होना चाहिए, 1 2 है, ये 2 2 मैच हुआ तो 1 1 होना चाहिए, 1 1 भी है, फिर ये 3 3 तो 2 3 होना चाहिए, चलो है, ये 3 इस 3 के साथ मैच हुआ तो 2 2 होना चाहिए, ये 3 इस 3 के साथ मैच हुआ तो 2 1 होना चाहिए, 2 1 भी है, ये 3 पे पहुंचा, ये 3 इस 3 के साथ मैच हुआ तो 3 2 है, 3 3 मैच हुआ तो 3 1 होना चाहिए, 3 1 भी है, सही है, तो 3 1 इस 1 के साथ मैच हुआ, 1 1 मैच हुआ तो 1 2 होना चाहिए, 1 2 है, फिर ये 1 के साथ मैच हुआ तो 1 3 तो 1 3 भी है, पीछे आगे सब देखने का, फिर ये 2 पे पहुंच जाते, ये 2 के साथ मैच हुआ 2 3 है, फिर ये 2 यहाँ मैच हुआ तो 2 1 भी है, तो 3 मैच, फिर 4 3 मैच नहीं हो रहा है, ये 1 मैच हुआ तो 2 2 है, ये 1 1 तो 2 1 भी है, ये 1 1 तो 2 3 होना चाहिए, 2 3 है, फिर यहाँ पर भी 1 पे पहुंचा तो 1 1 तो 2 2 होना चाहिए, 1 4 2 1 होना चाहिए, ये 1 तो 2 3 होना चाहिए, सब है, यहाँ पर पहुंचा था तो 2 2 था, 3 2 होना चाहिए, और यहाँ पर 2 2 में से तो 3 3 होना चाहिए, यहाँ पहुंच गया 3 3 तो 1 3 होना चाहिए, ये 3 3 तो 1 2 होना चाहिए, 1 2 भी है, 3 3 तो 1 1 होना चाहिए, वो भी है, फिर इसके लिए भी बहुत है ही, मतलब तो ठीक है, तो कितने एलिमेंट ऐड किया हमने 7, इस तरीके से, तो थोड़ा सा टाइम लगता है बट करने का, बिकॉज इसके मार्क्स से कंफर्म है कि मिल ही जाते हैं। फिर कहता है a is given -2 -1 0 1 2 3, let R be a relation of A defined by x r y if and only y equal to maximum of x comma 1, x r y का रिलेशन से if and only y equal to maximum of x comma 1, let L be the number of elements in R, पहले L ढूंढना है, इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते कौन कौन से रिलेशन आएंगे आपके पास, तो मतलब क्या समझ आ रहा है, मैक्सिमम ऑफ x comma 1, x कहाँ से लेना है आपको, ये में से, और उसमें जो वैल्यू मैक्सिमम होगा, यहाँ जो लेते हो वो या 1, जैसे जो मैक्सिमम होगा वो लिखना है, तो इसमें कि मैं सबसे पहले जब रिलेशन में तो -2 लूंगा तो मैक्सिमम कौन है 1, -1 लूंगा तो मैक्सिमम कौन है 1, 0 लूंगा तो मैक्सिमम कौन है 1, 1 लूंगा तो मैक्सिमम कौन है 1, पर 2 लोगे तो मैक्सिमम आपका 2 हो जाएगा, 3 लोगे 3,
ये हो गया आपके एल के एलिमेंट 1 2 3 4 5 6। एल कितना होगा 6। फिर क्या बोला है कि let m and n be the minimum number of elements required to be added in R to make it reflexive and symmetric। इसको रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए जो एलिमेंट आपको ऐड करना पड़ेगा वो आपका m है। रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए -2 -2 ऐड करना पड़ेगा, -1 -1 ऐड करना पड़ेगा, 0 0 ऐड करना पड़ेगा। बस 1 1 2 2 3 है तो 3 एलिमेंट ऐड करना पड़ेगा, तो m हो गया 3। फिर n के लिए बोला कि कितने एलिमेंट ऐड करना पड़ेगा जिसको सिमेट्रिक बने। सिमेट्रिक की कंडीशन कि सबसे -2 बना तो 1 -2 होना चाहिए, 1 2 3 3 करना पड़ेगा, तो n भी 3 है। तो लास्ट में पूछा था n + n + n की वैल्यू कितनी 6 + 3 + 3 तो 12 है। Let A be the set of all the functions from f z to z. B and R be a relation on A. R be a relation on the A such that R equal to f comma g, where f of 0 equal to g of 1 and f of 1 equal to g of 0. ये रिलेशन है f और g कोई भी फंक्शंस होंगे इंटीजर टू इंटीजर के सेट टू सेट के लिए पूछेगा तो R कैसा रिलेशन है, वही सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव बट रिफ्लेक्सिव है, वही तीनों में से कौन सा टाइप है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव क्या लग रहा है, रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव का मतलब FF बिलोंग्स टू R होना चाहिए, FF बिलोंग्स टू R होना चाहिए। जी की जगह पर आप F डालोगे तो यहाँ पर क्या f of 0 और f of 1 को सेम होना पड़ेगा, f of 0 और f of 1 को सेम होना पड़ेगा, और यहाँ पर g of 0 की जगह पर f of 0 इक्वल टू f of 1 वो तो मैच हो ही रहा है, f of 0 इक्वल f of 1 नीचे भी वही दिया हुआ है। तो रिफ्लेक्सिव तो है। सिमेट्रिक fg है तो gf होना चाहिए, f of 0 इक्वल टू g of 1 है तो फिर g of 0 इक्वल टू f of 1 होना चाहिए, वो है g of 0 इक्वल टू f of 1, और उसका उल्टा करूंगा g of 1 इक्वल टू f of 0 तो वो भी है, इसका भी सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव का मतलब fg है gh है तो फिर fh होना चाहिए। पहले fg को लिखूंगा तो f of 0 इक्वल टू g of 1 एंड f of 1 इक्वल टू g of 0, और gh लिखूंगा तो g of 0 equal to h of 1 and g of 1 equal to h of 0। अरे आपको fh चाहिए, fh का मतलब क्या चाहिए मेरे को, चाहिए क्यों लिख लेते हैं एक बार, f of 0 equal to h of 1 and h of 1 sorry f of 1 equal to h of 0। ये g of 1 और यहाँ पर g of 1 को सब्स्टिट्यूट करो तो f of 0 equal to h of 0 आएगा, जब f of 0 equal to आपको h of 1 चाहिए, और यहाँ पर g of 0 सब्स्टिट्यूट करो तो f of 1 equal to h of 1 आएगा, बट f of 1 equal to h of 0 ट्रांजिटिव नहीं है। तो फिर सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव है, symmetric and transitive but not reflexive, symmetric but neither reflexive not transitive, reflexive but neither symmetric not transitive but neither reflexive not symmetric। ऑप्शन ही नहीं जो हमारे मैच कर रहा है, हमारी तरफ सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव है पर ट्रांजिटिव नहीं है। सिमेट्रिक तो है, ट्रांजिटिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव वापस एक बार चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव क्या था, f of 0 इक्वल टू, अच्छा ऊपर में
एफ ऑफ 0 इक्वल टू एफ ऑफ 1 और यहाँ पर एफ ऑफ 1 इक्वल टू एफ ऑफ 0, तो ऐसा कहाँ लिखा है कि एफ ऑफ 0 एफ ऑफ 1 सेम होता होगा। रिफ्लेक्टिव का मतलब क्या है, एक्स एप्सिलॉन स्क्वायर होना चाहिए। एक्स एप्सिलॉन स्क्वायर का मतलब क्या है कि आपका आंसर क्या होना चाहिए, एफ ऑफ 0 इक्वल टू एफ ऑफ 1 आना चाहिए ना। जी की जगह पर किसको रिप्लेस करोगे, एफ ऑफ 0 इक्वल टू एफ ऑफ 1 है, ऐसा कहाँ होता है, इक्वल एफ ऑफ 1 वो मुझे दिया थोड़ी ना। इसका मतलब क्या है, ये सिर्फ सिमेट्रिक होगा बट नीदर रिफ्लेक्टिव नॉट ट्रांजिटिव। Not reflective, not transitive, symmetric. So B answer is symmetric but neither reflective nor transitive. समझ आया? A equal to 1, 2, 3 दिया है। Let the number of relations on the set A equal to 1, 2, 3 containing at most 6 elements, including 1, 2, which are reflective and transitive but not symmetric. आपको बताने के ऐसे कितने रिलेशंस हो सकते हैं जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा 6 एलिमेंट्स होना चाहिए, इंक्लूडिंग 1, 2। 1, 2 तो आपके रिलेशंस के अंदर होना ही होना चाहिए, पर एटमोस्ट 6 ही एलिमेंट होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। जैसे कितने रिलेशन आप बना सकते हो कि जो रिफ्लेक्टिव हो, ट्रांजिटिव हो बट सिमेट्रिक ना हो। तो सबसे पहले अगर उन्होंने बोले कि रिफ्लेक्टिव होना चाहिए तो मतलब ये तो कंफर्म है कि मेरा आंसर के अंदर 1, 1, 2, 2, 3, 3 तो चाहिए थी और क्वेश्चन के हिसाब से 1, 2 तो लेना ही लेना है। क्वेश्चन के हिसाब से 1, 2 तो लेना ही लेना और आपको ट्रांसिमेट्रिक नहीं बनाना है, आपको रिफ्लेक्टिव बनाना है और ट्रांजिटिव बनाना है। तो पहले इतने 4 एलिमेंट को चेक कर लेते हैं, मिनिमम इतने एलिमेंट तो लेने ही लेने, इतने को चेक कर लेते हैं। रिफ्लेक्टिव तो नहीं चाहिए, ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव के हिसाब से इसका 1 मैच हुआ तो यहाँ पर 1 मैच होना चाहिए, दूसरे से 1, 1 मैच हुआ तो आंसर में 1, 2 होना चाहिए, वो है राइट। फिर इसका 2 किसी के साथ मैच नहीं हो रहा, 3 किसी के साथ मैच नहीं हो रहा, इसका 2 इस 2 के साथ मैच होगा। तो अगर ये 2 और 2 मैच होता है आपके आंसर में 1, 2 होना चाहिए, तो वो भी है, मतलब ये ट्रांजिटिव तो बना और रिफ्लेक्टिव भी बना। तो ये रिलेशन तो वही है राइट, उसको छोड़ के और कौन से रिलेशन हो सकते हैं, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2 तो लेना ही है। और कौन सा ऐड करूं जिससे जैसे 2, 1 ऐड नहीं करूंगा भाई, क्योंकि 2, 1 अगर ऐड करूंगा तो सिमेट्रिक हो जाएगा। तो 2, 1 ऐड नहीं करूंगा तो दूसरे ऐड करके देखते हैं, 1, 3 ऐड करके देखते हैं। 1, 3 ऐड करके देखते हैं, 1, 3 से आपका काम बनेगा क्या, रिफ्लेक्टिव को ही जैसी मत करो, ट्रांजिटिव पर चेक कर लेते हैं। 1 मैच हुआ यहाँ पर तो 1, 2 होना चाहिए, 1 मैच हुआ यहाँ पर तो 1, 3 होना चाहिए, तो वो है। 2 किसी के साथ मैच नहीं हो रहा, 3 किसी के साथ मैच नहीं हो रहा, इसका 2 और इसका 2 मैच हुआ तो 1, 2 होना चाहिए, तो वो भी है। इसका 3 और यहाँ पर 3 मैच हुआ तो 1, 3 होना चाहिए, तो 1, 3 भी है। इसमें कि और एक ऐसा है कि जो सिमेट्रिक नहीं है बट रिफ्लेक्टिव ट्रांजिटिव है, इस तीसरा बनाने के लिए 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2 के साथ 1, 2 के साथ जैसे 1, 2 लिया था मैंने, 1, 3, 1, 2 के साथ 2, 3 लेके देखते हैं। 1, 2 के साथ 2, 3 लेके देखते हैं। 1, 2 से अगर 2, 3 लोगे तो 1, 3 चाहिए होगा, तो 1, 3 नहीं है, जिसके लिए 1, 2 और 2, 3 तो काम नहीं करेगा। बट 1, 2, 2, 3 के साथ अगर मैं 1, 3 भी डाल दूं तो सिमेट्रिक तो है नहीं, क्योंकि 2, 1 और वो सब दे नहीं रहा। बट अगर 1, 2 के साथ डाला था, हम यहाँ तक ऑलरेडी चेक किया था हमने, ये 2, 2 है तो आपके पास क्या बनना चाहिए, 1, 3, फिर इसका 3 इसके 3 के साथ मैच हुआ तो 2, 3 होना चाहिए, फिर वो है। फिर यहाँ का 3 इस 3 के साथ मैच हुआ तो
1 3 होना चाहिए, तो चलो वो भी है, तो ये भी एक बनेगा, राइट। अब कौन सा रह गया लिखना, 1 2 के साथ अगर इसमें C1 ले लो, तीन ये बना तो मैं यही ऐड कर रहा हूँ, 3 बना तो 1 3 के साथ अगर मैं C1 ऐड करूँ, और 1 2 का 2 1 नहीं है, तो सिर्फ अगर 1 3 के साथ अगर C1 लेके भी देखें, तो 1 3 के साथ C1 लेके देखो तो ये वाला जिसका से 3 3 है तो 1 1 होना चाहिए, वो है इसका 1 यहाँ पर 1 के साथ मैच हुआ तो 3 1 होना चाहिए, इसका 1 यहाँ पर मैच हुआ तो 3 2 होना चाहिए, नहीं है तो नहीं चलेगा, ये तो 3 1 हटा दें। और वैसे भी अब ये भी है ना कि 6 से ज्यादा एलिमेंट लेना भी नहीं है आपको, तो 1 3 मतलब 3 1 लेके 6 एलिमेंट बना सकते थे, बट वो मैच नहीं हो रहा है, तो 6 एलिमेंट में और क्या हो सकता है, 1 3 3 1 लेके देख लिया, 1 2 2 1 लूंगा, इसके साथ सिर्फ 2 1 लेके भी देख लेते हैं, 2 1 लूंगा तो यहाँ पर 2 मैच हुआ, यहाँ पर 2 हुआ तो 1 1 होना चाहिए, यहाँ का 2 यहाँ का 2 मैच हुआ तो 2 1 होना चाहिए, चलो वो है, फिर यहाँ का 3 ये 3 के साथ हुआ है तो 1 3 हो तो भाई, और यहाँ का 1 यहाँ के 1 के साथ मैच हुआ 2 1, और ये 1 यहाँ पर मैच हुआ 1 के साथ तो 2 2, तो 2 2 भी है, ट्रांजिटिव बन रहा है ना, ये 2 1 यहाँ तक फेंक के तब ये 2 1 ये 1 और ये 1 होगा तो 2 3 होना चाहिए, 2 3 नहीं है तो वो भी नहीं चलेगा, स्टेशन पे दूसरी इतना ही चलता हूँ, 1 2 3 1 1 2 2 3 3 1 2 और 3 1, नहीं हो सकता है, तो चेक किया हमने 1 बनाया तो 3 2 होना चाहिए, तो 3 2 नहीं है, तो 3 बन गए, इसलिए प्राइस कर वो तो 6 है आंसर, फिक्स एलिमेंट से क्या 1 2 के साथ हमें 4 एलिमेंट तो लेने देने हैं, तो 4 एलिमेंट को लेके हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट बचे वो देख लेते हैं, डी हो जाएगा 1 1 2 2 3 3 1 2 तो कंपल्सरी है, और ये तो एक रिलेशन ही जो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, पर सिमेट्रिक है, इसको छोड़ के हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट बचते हैं, 1 2 बचता है, नहीं 1 2 नहीं, 1 3 बचता है, 2 3 बचता है, 3 1 बचता है, 3 2 बचता है, और ये बचता है, क्योंकि 3 2 3 9 एलिमेंट बचते थे, 4 और 4 8 ही हुए, और एक कोई बच गया, कौन सा नहीं, 2 1 ठीक है। अब ये 5 में से अब ज्यादा से ज्यादा 2 एलिमेंट ऐड कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 2 एलिमेंट ऐड कर सकते हो, तो एक एलिमेंट को ऐड करके, अगर एक एलिमेंट को ऐड करके 4 का वैक्यूम बनेगा, 4 एलिमेंट को लिखिए, अगर 5 एलिमेंट का बनेगा तो उसमें कौन से एक एलिमेंट ऐड करूंगा तो मेरा काम होगा, मतलब जो एक 1 3 ऐड कर रहा हूँ तो बन रहा था, और एक
1 3 से तो बन ही रहा था, 2 3 से बन रहा था कि नहीं बन रहा था? 2 3 से नहीं बन रहा था, 2 3 से बनेगा तो 1 3 हो जाएगा तो नहीं चलेगा। 3 1 से बन रहा था, 3 1 अगर ऐड करता नहीं यहाँ पर, 3 1 अगर ऐड करता, 3 1 ऐड करता तो 3 2 चाहिए था, तो 3 2 नहीं है तो वो नहीं चलेगा। 3 2 ऐड करता तो 3 2 ऐड करता तो सही चल जाता। 3 2 ऐड करता तो 3 3 है तो 3 2 हो गया, 2 2 है तो 3 2 भी हो गया, सिर्फ 3 2 चल रहा है ना। तो इसका 1 3 से चल रहा था 5 एलिमेंट में और 3 2 से चल रहा है, तो इसका 5 एलिमेंट को लेके 2 बने, 2 1 करोगे तो 2 1 अगर करने जाओगे तो सिमेट्रिक भी हो जाएगा, तो सिमेट्रिक अपने को नहीं चाहिए। तो इस तरह के 4 एलिमेंट को लेके 1, 5 एलिमेंट को लेके 2, 5 एलिमेंट को लेके 2, एक 1 3 वाला और एक 3 2 वाला। अब 6 एलिमेंट को लेके, 6 एलिमेंट को लेके ऑलरेडी यहाँ पर एक को आएगा है ना, कौन कौन सा, 2 3 और 1 3, 2 3 और 1 3, 2 3 1 3 तो हमें पता ही है। 3 2 को लेके अगर बनाना होगा तो इसमें से और कौन सा एलिमेंट जोड़ सकते हैं, 1 1 2 2 3 3 1 2, 2 ऐड करना है, 2 में ये 1 3 और 2 3 को लेके तो हमने बनाएंगे, तो उसको नहीं बनाते, दूसरे देखते हैं। 1 3 2 3 बन चुका है, 1 3 3 1 अगर लेता हूँ, 1 3 3 1 लेता हूँ तो 3 3 1 1 मैच हुआ, इसका 1 इसका 1 तो 3 3 है ही ऑलरेडी, 1 1 है तो 3 2 बना चुकी, ये नहीं चलेगा, ट्रांजिटिव नहीं चलेगा। तो 1 3 3 1 की जोड़ी नहीं बन रही है, 1 3 3 2 की जोड़ी, 1 3 3 2 की जोड़ी ये बनेगा। 1 2 चाहिए, 1 2 है, 1 3 भी है, ये 2 के साथ ये 2 के साथ में 3 2 है, 3 2 भी है, चलेगा नहीं, ये भी बनता है। इसका मतलब कि ये एक बना, ये ऑलरेडी एक बना था, तो 6 एलिमेंट को लेके और 2 बन गए, और फिर कौन सा 1 3 के साथ 3 2 ले लिया, ये चल गया। 1 3 के साथ 3 1 लेते हैं, 1 3 के साथ 2 1, 1 3 के साथ 2 1 अगर लोगे तो ये 2 2 तो 2 1 होना चाहिए, 2 2 तो 1 1 होना चाहिए, 3 3 है तो 1 3 होना चाहिए, कौन सा 2 3 चाहिए होगा, ये 1 1 है तो 2 3 चाहिए, तो वो नहीं बनेगा, इसको हटा दें। 1 3 को लेके जो भी बन सकते हैं, 2 ही बन सकते हैं, तो दोनों बना लिए। अब 2 3 के साथ 2 3 के साथ 1 3 बन सकता तो ले चुके हैं, कौन सा बन सकता है अब 2 3 और अगर 3 1 ले तो नहीं चलेगा, 2 1 होना चाहिए, तो 2 3 के साथ 3 1 नहीं चलेगा, 3 2 ले तो 3 3 है, 2 2 चलेगा, 2 है तो 3 2 चलेगा, 2 है तो 3 3 चलेगा, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। 2 3 के साथ 3 2 हो गया, 2 3 के साथ 3 1 होना चाहिए तो नहीं चलता था, फिर 3 1
इसका कम हो गया, इसका कम हो गया, C1 C2 दे चुके हैं। और इसमें 1 2 3 ये है तो 1 3 भी होना चाहिए, तो 1 3 नहीं है। तो बचा हमारे पास दूसरी को लेकर चेक कर ले, C1 को लेकर C1 C2 है या नहीं है ये चेक कर लेते हैं। C1 C2 और वो नहीं हुआ C1 2 है, C1 C2 ये 1 1 है, C1 हो जाएगा 1 4 देंगे, नहीं हो रहा है। C2 सही खुद ही है। हो रहा है C1 होना चाहिए, C1 एक खुद ही है और इसका 2 में जो 1 2 होना चाहिए, बन रहा है ना ये, तो बन रहा है C1 C2 बन रहा है। फिर कौन सा चेक कर लूंगा, C1 2 1 और फिर C2 2 1। C1 2 1 अगर चेक करोगे, C1 2 1 तो C1 2 1 चेक करने पर इसका 2 और इसका 2 मैच हुआ, 2 1 होना चाहिए वो है, 1 1 हुआ तो 2 1 होना चाहिए तो वो भी है, और 1 तो 2 2 भी है। बन रहा है क्या C1 2 1? इसमें ज्यादा बन गया, आंसर 6 थी हमारे साथ ऑलरेडी बन गया। एक ये था, एक ये है, एक ये है और एक ये भी है। अगर हम मिस नहीं कर रहे तो 2 2 3 3 1 2 C1 C2 और 2 1। अच्छा नहीं, जब तक ये नहीं ले पाएंगे ना 7 एलिमेंट्स को, फिर आपको लेना ही कितना है, ठीक है, 6 को लेके C1 के साथ 2 1 1 1 2 2 3 3 1 2 C1 के साथ 2 1, C1 के साथ 2 1 लेके यहाँ पे 1 और 1 में से तो 3 2 होना चाहिए, नहीं है। फिर अब एक ही बचा है कौन सा, 3 2 और 2 1। 3 2 और 2 1 अगर लेता हूँ तो फिर 3 1 होना चाहिए, तो वो भी नहीं है। इसलिए ये टाइम कंज्यूमिंग है, जैसे क्वेश्चन को नहीं करने का टाइम हो गया आंसर, क्योंकि इंटीजर टाइप में देते हैं लोग, तो एडिशन से गलत करते हैं। तो यही है, यही टाइप के क्वेश्चन आएंगे आप लोगों को। एक बार आप लोग और कुछ नहीं करने, लास्ट के 2-3 साल की जो क्वेश्चन है 24 25 प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ध्यान में रखना, 2 raised to power नंबर ऑफ एलिमेंट, यही है जो नंबर ऑफ एलिमेंट भी और टाइप ऑफ